नमस्कार। इस वीडियो में आज हम देखेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मतलब ये प्रीवियस ईयर का सभी प्रश्न होने वाला है। देख सकते हैं कितने प्रश्न, 40 प्रश्न यहाँ पे लिखे हैं 1 से लेकर, और आप देखिए तो 19 प्रश्न इसमें है, और फिर दूसरे पृष्ठ में देखिएगा 20 से लेकर 40 प्रश्न मिलेगा। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बायोलॉजी से पूछा जाता है क्लास 10th बोर्ड में, और आपके एग्जाम में भी इस 40 प्रश्न में से कुछ प्रश्न एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा फुल गारंटी के साथ। मैं आप सभी के लिए 40 प्रश्न एक एक करके बताने जा रहा हूँ। आप कमेंट में जब पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप पहले से इस प्रश्न में कितना आपका सही हुआ और कितना गलत हुआ। चलिए प्रश्न को देखते हैं, और हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः कहाँ होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः कहाँ होता है, तो रंध्र से होता है। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, कह रहा है 2 नंबर प्रश्न, स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में कौन सा आवश्यक है। यानी स्वपोषी पोषण के लिए निम्नलिखित में कौन कौन आवश्यक है। तो देखिए स्वपोषी पोषण किसमें होता है, तो पौधों में होता है। तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक है, CO2 भी, पर्णहरित, सूर्य प्रकाश, उपरोक्त इनमें से सभी ऑप्शन में हो जाएगा, क्योंकि सभी आवश्यक है इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, तो डी होगा। उसका तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो देखिए निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन कौन होता है, तो साइटोकाइनिन होता है। ऑप्शन इसका डी आंसर होगा। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव हृदय में कोष्ठकों यानी चेम्बरों की संख्या कितनी होती है। तो मानव हृदय में कोष्ठकों की चेम्बरों की संख्या होती है 4 होती है। ऑप्शन इसका सी आंसर होगा। 5 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो ATP को कहा जाता है। ऑप्शन क्या होगा, तो बी होगा। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अमीबा अपना भोजन पकड़ने के लिए किसका उपयोग करता है। अमीबा अपना भोजन पकड़ने के लिए किसका उपयोग करता है, तो ये कुटपात का उपयोग करता है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, कोशिका विभाजन के किस प्रकार में द्विखंडन होता है। तो कोशिका विभाजन किस प्रकार में द्विखंडन होता है, तो अमीबा में होता है। 8 नंबर प्रश्न है कि पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य है जल का वहन करना, यानी ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अपघटक कहा जाता है। तो देखिए निम्नलिखित में से किसे अपघटक कहा जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन डी मेलपिगियन कोष। 10 नंबर प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के इस्तेमाल से हरे पौधे क्या बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के इस्तेमाल से हरे पौधे बनाते हैं ग्लूकोज बनाते हैं। कौन सा ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन है। अगर आप प्रश्न देखेंगे 11 नंबर, जो भी प्रश्न होगा सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा और सभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि कौकों में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। देखिए कौकों में पोषण की जो विधि पाई जाती है वो मृतजीवी पोषण पाया जाता है। कौन सा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, तो पौधों में। कौन सा पौधा, हरे पौधा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए कौन से चरों में आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण अभी बताया किस में होता है, तो हरे पौधों में होता है। तो हरे पौधों में पर्णहरित आवश्यक है, सूर्य प्रकाश आवश्यक है, CO2 आवश्यक है, यानी इसमें से तीनों आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। उसे 14 नंबर प्रश्न है मानव रक्त में थक्का जमाने में कौन सा अवयव मदद करता है। यानी हम लोग का खून, यानी मानव में जो रक्त है वो थक्का जमाने में कौन मदद करता है, तो प्लेटलेट्स मदद करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हुआ। 15 नंबर प्रश्न है कि द्विखंडन किस जीव में पाया जाता है। तो देखिए द्विखंडन जो होता है वो अमीबा में पाया जाता है। कौन सा, ऑप्शन ए होगा। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग है। तो मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। कितना नंबर ऑप्शन दिया है, तो बी नंबर ऑप्शन दिया है। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक कोशिकीय जीवों में अधिकांश पोषण किस प्रकार से होता है। तो एक कोशिकीय जीवों में अधिकांश पोषण जो होता है वो परपोषी के रूप में होता है। ऑप्शन इसका बी आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र में दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी दृष्टि ठीक करने हेतु। ठीक है, इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि मानव नेत्र में दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सी दृष्टि दोष वो नहीं कहा है, निकट दृष्टि दोष
या दूरदृष्टि दोष या अबिंदुकता या जरा दृष्टि दोष, इसमें कुछ नहीं कहा है। सिर्फ कहा है कि दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दृष्टि दोष जब होता है तो या तो निकट दृष्टि दोष हो सकता है या जरा दृष्टि दोष या अबिंदुकता, कोई भी हो सकता है। तो इसमें अवतल लेंस का भी उपयोग होता है, उत्तल लेंस का भी, बेलनाकार लेंस का भी, इसलिए इनमें से सभी ऑप्शन में रहेगा तो सभी का नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो डी। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पौधों में उत्सर्जन द्वारा निकलने वाला पदार्थ कौन कौन सा है। तो पौधों में उत्सर्जन द्वारा निकलने वाला पदार्थ होता है गोंद भी निकलता है, टेनिन निकलता है, रेजिन निकलता है, यानी उपरोक्त इनमें से सभी निकलता है। ठीक है, तो आपको हम 19 प्रश्न करा दिए 40 में से। आप कमेंट में जरूर करके बताइए कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका प्रश्न कितना सही हुआ। अब देखेंगे अगला प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वपोषी पोषण वाला जीव कौन सा है। तो स्वपोषी पोषण वाला जीव कौन सा होता है? तो हरा पौधा, क्योंकि हरे पौधे में ही स्वपोषण होता है। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पानी में रहने वाले जंतु का रक्तचाप अन्य जंतुओं से तुलना में क्या होती है? तो कम होती है। याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या होती है? कम होती है। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जाइलम वनस्पति तंतु में मुख्यतः किसका वहन करता है। जाइलम वनस्पति तंतु में मुख्यतः किसका वहन करता है? तो ये करता है जल का। ऑप्शन बी आंसर सही होगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद क्या निकालता है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में क्या निकलता है? तो ऑक्सीजन। पौधे उत्पाद बनाता है तो क्या निकलता है? ऑक्सीजन। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करने का मुख्य कार्य किसका है। इन मानव शरीर में रक्त को संपूर्ण शरीर में पहुंचाने का काम किसका है, यानी रक्त से पूरे शरीर में कौन पहुंचाता है? तो निलय पहुंचाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोशिका विभाजन के समय सबसे अधिक संख्या में किसमें पाई जाती है। कोशिका विभाजन के समय सबसे अधिक संख्या किसमें पाई जाती है? तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा 2n²। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पौधों में प्रत्येक पत्ती पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टोमाटा लिखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा स्टोमा। ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टोमा। अगर स्टोमाटा रहे, ध्यान दीजिएगा, स्टोमाटा रहे तो सही हो जाएगा, या रंध्र रहे तो सही होगा। तो यहाँ पे स्टोमा लिखा था, गलती से स्टोमा हो गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रंध्र। याद रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आनुवंशिकता एवं जैव विकास अध्याय में स्वरूप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो किसके द्वारा दी गई थी? तो ये मेंडल के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव अलिंद निलय बंद होने पर क्या सामान्यता उत्पन्न होती है। मानव निलय बंद हो जाएगा तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? तो दिल की विफलता यानी हार्ट अटैक आ सकती है। ऑप्शन कौन सा? तो सी नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि रक्त संचार प्रणाली में वंशागत विकार कौन सा हो सकता है। तो रक्त संचार प्रणाली में अगर किसी प्रकार की बीमारी होगी तो क्या होगी? थैलीसीमिया। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। 30वां प्रश्न है कि पौधों में निष्कर्षण के अंतर्गत निकलने वाले पदार्थों में से एक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पौधों में निष्कर्षण के अंतर्गत निकलने वाले पदार्थों में से एक नहीं है। तो देखिए शहद निकलता है, गोंद भी निकलता है, रेजिन भी निकलता है, मानव लसिका नहीं निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 31 का, तो कह रहा है जंतु जगत में प्रमुख ऊतक किसे कहते हैं। तो जंतु जगत में प्रमुख जो ऊतक होता है वो संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन ए। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव ब्लड शुगर नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है जो हम लोग के शरीर, मनुष्य के शरीर को ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। ये करता है इंसुलिन। ऑप्शन ए होगा। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पौधों में श्वास प्रक्रिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है? CO2 का उत्सर्जन होता है, यानी हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं तो उसमें CO2 छोड़ते हैं, O2 का सेवन करते हैं, ऊतकों का उसमें क्षय भी होता है, यानी इनमें से सभी ऑप्शन सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रात्मक जीव जनन विधि नहीं आता है। जीव जनन विधि में नहीं आता है तो क्या आता है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन चित्रात्मक रूप में जीव जनन विधि में नहीं आता है, याद कर लीजिएगा। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव नर्वस सिस्टम का मुख्य भाग है। तो मानव नर्वस सिस्टम का मुख्य भाग होता है मस्तिष्क। ऑप्शन
ये इसका आंसर होगा। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव जीव में कौन सा अंग कोशिकाओं को ऑक्सीजन और भोजन पहुंचाता है। तो मानव जीव में कौन सा अंग कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अधिकतर लोग क्या कर लेते हैं, फेफड़ा, जो कि फेफड़ा गलत हो जाएगा, क्या होगा, हृदय। हृदय क्या करता है, कोशिकाओं में ऑक्सीजन और भोजन पहुंचाता है, ऑप्शन ए होगा। 37 नंबर प्रश्न कर है कि यदि जांघ यानी थाई की नस रुक जाए तो थाई की नस रुक जाएगा तो रक्त का प्रवाह बंद हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जनित रोग नहीं है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जनित रोग नहीं है। देखिए, गोनोरिया जीवाणु के द्वारा होता है, सिफिलिस जीवाणु के द्वारा होता है, मस्सा मस्सा जो है जीव जनित रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पौधों में पर्णहरित कहाँ पाया जाता है। तो पौधों में पर्णहरित कहाँ पाया जाएगा, तो क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि इसी में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है 40 नंबर, कह रहे हैं कि मानव में श्वसन अंग कौन सा है, कौन सा है। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर ए होगा कि बी होगा या सी होगा या डी होगा। 40 प्रश्न आपके लिए है और हम आपको 39 प्रश्न करा दिए हैं। 40 में से 40वां प्रश्न सिर्फ आपको कराना है। कमेंट में जरूर बताइए 40 का आंसर क्या होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करके बताइए कि आप अभी तक कितने प्रश्न को सही कर चुके हैं।